अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल हम हमारे साथ जो मौजूद है पूजा जी, महिला वकील, काफ़ी वीडियो वायरल है हमारे चैनल पे। तो आपने कल वीडियो में देखा होगा, इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया था विजयनगर कॉलोनी रोहतक में, जहाँ पे ये रेंट पे रहती थी किसी के मकान में, जगमेंद्र के मकान में, है ना जी, जगमेंद्र के मकान में रेंट पे रहती थी। तो इन्होंने डायरेक्टली उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई इनने, चाचा और भतीजे ने, मानसून और जगमेंद्र ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरा सामान बाहर फेंका है और इन दोनों की मेरे ऊपर गलत नीयत भी थी। तो नमस्ते मैम। नमस्ते जी। बात क्लियर है, यही थी? बिल्कुल यही थी सर। उसके बाद मामला बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो गया था। वहाँ पे पूरी कॉलोनी, जो वो गली है, दोनों तीनों गलियों के शीतल नगर तक के आदमी आके आपके अपोजिट खड़े हो गए थे। महिलाएं, 80 साल की महिला, लड़कियां, सब मतलब लड़के, बुढ़े, सब आपके खिलाफ खड़े थे और सब ने आपको ही गलत ठहराया था। तो आपने बोला कि भाई मैं प्रूव करके बताऊंगी और मैं कोई फैसला नहीं करूंगी, मैं साबित कर दूंगी कोर्ट में कि मैं सही हूं और इन्होंने ये सही में एक्चुअल में किया है। तो कैसे बताओगे? सर पहले तो एक बात शीतल नगर का और विजयनगर का डिस्टेंस देखिए। उनके घर का जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, अगर ढूंढने निकल पड़े और प्रूव करने निकल पड़े तो सर वो कोई आसपास भी नहीं आएगा। सबसे बड़ा एक प्रूफ है वो जो लास्ट में वीडियो में ये कह रहा है, एक लड़का टिक्का लगाए हुए कि मैं तो एयरफोर्स से एयरफोर्स से छुट्टी आया हूँ, सॉरी रिटायर नहीं, 2 दिन से छुट्टी आया हुआ हूँ। उसको भी ये पता है इतने दिन से झगड़ा हो रहा था। उसने ये कहा है कि वो 2 दिन से तो यहाँ आया है और उसको ये पता है सर कि मेरी क्या बताया था उसने वीडियो में, ASI सतवीर या जो भी है शिवाजी थाने का उससे बात हुई है पहले दिन सुबह उससे बात हुई है। जो भी कहा है उसने कि इन तभी बात हुई है उसकी सतवीर की। आज ये चीज़ आप भी इंटरव्यू के बीच में ही शिवाजी थाने में पता कर लो, जिस बंदे का उसने वीडियो में नाम ले रखा है वो शिवाजी थाने का मुलाजिम है भी कि नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है शिवाजी कॉलोनी की जो पुलिस चौकी है, हाँ, उसमें कोई सतबीर नाम का बंदा काम नहीं है? सतबीर ही नाम है वीडियो में, जो भी नाम उसने वीडियो में ले रखा उस नाम का अगर बंदा शिवाजी थाने में है तो आप मेरे को दिखा दीजिए। चलो एक बात क्लियर होगी। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। देखो आप एक महिला हो और सीधी सी बात कहना ही उचित रहेगा कि भाई क्या एक्चुअल में आपने उनको फंसाने के लिए आरोप लगाए थे या रियल में आपके साथ ऐसा हुआ था? सर मैं जून से रह रही हूँ, फंसाने होते तो आरोप लगाने होते तो पहले ही लगा देती। ऐसा आप लोगों के बीच में क्या हुआ? क्योंकि आपका मैंने जो मकान देखा, मैं ऊपर गया था, बिल्कुल अलग था। हाँ, और वो बिल्कुल अलग थे। अलग अलग घरों में आप रह रहे थे, रेंट पे आप अलग ऊपर रह रही थी और नीचे शायद कोई रह रहा था, नहीं रह रहा था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका एकदम सेपरेट नीचे ही रह रहा था सर। हिमांशु का बराबर वाला घर है, छत पे से आपने नहीं देखा, आप जाके देख लीजिए, वहाँ रास्ता है, तो दीवार नहीं है, दोनों भाइयों का इकट्ठा घर है। किस तरह की हरकतें वो आपके साथ किया करते पहले? सर पहले तो हमारी ये बात हुई थी थोड़ी बहुत, ठीक है, मुझे लगा इनका बिहेवियर गलत है। मैंने मेरे कांटेक्ट में, मेरे जितने कांटेक्ट में मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मैंने सबको बता रखा है ऐसे ऐसे बात थी। मैंने शिफ्ट करना था सर, ठीक है, शिफ्ट करना था, मैंने इनको बोल भी दिया था। 20 तारीख का टाइम था। ओली बात, मेरी मदर आई हुई थी, शुक्रवार को आई थी, सोमवार को मेरी मदर गई है। क्या ये भी झूठ है? तो आपने ना, मेरा एक्चुअली क्या है कि चाचा और भतीजे के बीच में 18 साल का एज डिस्टेंस बताया परिवार वालों ने, और आप उन पे इल्जाम लगा रहे हो, दोनों पे एक साथ, एक पे लगा देते। क्यों? मेरा झूठा इल्जाम थोड़ी है कि मैं एक पे लगा दूं, या प्लांटेड चीज थोड़ी है मेरी जो मेरे साथ एक साथ या अलग अलग मेरे साथ हरकत करी है सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चाचा भतीजा की एक बात थी या अलग अलग कुछ गलत नजर रखा करते? सर अब इकट्ठे तो दोनों बैठ के करते नहीं थे, घर में रहना था, निकलना पड़ना था। आपने खुद कही है कि मैं ऊपर रहा करती, नीचे तो घर उड़ने का था। देख लिया होगा पेड़ा भी कित का है, कित मारना है, कित के है, कित का लकड़ा का आदमी उड़ के तो जाएगा नहीं। तो वही बात है। परिवार वालों को नहीं बोला आपने भाई इस तरह? मैंने बताई, उसकी मदरती भी बताई, सारी बात हो गई थी। हमारी बात होली, मैं भिवानी भी रही हूँ सर 1 हफ्ता इस मैटर में। पिछले महीने में 1 हफ्ता मैं भिवानी भी रह के गई हूँ, ठीक है। ये हो गया था, भिवानी से गई मैं, अब ये थी कि शिफ्ट करना है।
मैंने सबको बोल रखा था कि भाई घर शिफ्ट करना है, जल्दी अरेंजमेंट करा दो। अच्छा, उसके बाद ना जैसे चलो भाई वो गलत नज़र रखे थे या नहीं रखे थे आपने तो बताया ही है, वो भी बोलेंगे। पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद जब आपने लगा भाई मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, तो आपने तुरंत उसको खाली कर देना था। सर 1 मिनट में कैसे कर देंगे, मिलेगा तभी तो कितने दिन से आप बोल रहे हो? कौन नजर कह रहे हैं कितने दिन से? अब जब बात हुई है उसके बाद से तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया। मैं भिवानी भी रही हूँ, मेरी मदर शुक्रवार को मेरे साथ आई थी, अकेली नहीं थी मैं। मेरे एक और डायरेक्ट उन्होंने आपने किराया भी नहीं दिया, वो बोल रहे थे आपके मुंह पे बोल रहे थे। सर मेरी ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन है यूनियन बैंक की, जगमंदर के खाते की, इसके साड़े के अकाउंट में भी कर रखे हैं, वो भी चीजें हैं। ठीक है, उनका तो क्या इल्जाम, वो तो मुझे वकील भी नहीं बता रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि फर्जी है। वो तो पता नहीं किस किस का नाम ले रहे हैं, प्रूव तो करें, बोलने से क्या होगा। अच्छा, उन्होंने बोला था कि भाई जो वो एक अपने आप को समाज सेवी बता रहा था, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनका, कि आप एक फर्जी वकील हो, आपके पास कोई वकालत की डिग्री नहीं है, आप उनको मतलब वैसे ही बहका रहे थे। सर ये रही, 1 मिनट दिखाई देंगे आपको भी। सारी चीजें हैं सर, इसमें सब कुछ है, दिखा दीजिए। दिखा दोगे प्लीज? बिल्कुल दिखा दीजिए, सब कुछ है इसमें। डीएमसी का नंबर भी है सर, इसमें रोल नंबर भी है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और इसमें सारी चीजें मेंशन, ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम भी है, सब कुछ है। ये बीए इसमें लिख रखा है, बीए एलएलबी। तो इन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है, और ये इनका नाम पूजा शर्मा, श्री संतोष कुमार शर्मा। और तो भाई इन्होंने ये जो डिग्री वाले फर्स्ट सेम की थी डीएमसी, और ये लास्ट सेम की है जी। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेम सब कुछ है। मुझे नहीं पता, अगर बार के प्रधान जो ने ये बात कही है तो क्यों कही है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कही होगी। अगर कही है तो सामने आ जाए सर कैमरे, फिर तो जवाब भी देना चाहिए। जवाब देना चाहिए सर, ये तो लांछन वाली बात होगी वकीलों के ऊपर। एक समाज सेवी कोई, सर मैं बोलूंगी क्योंकि मैं कहूंगी सर, कोई भी उठ के एक समाज सेवी अपने आप को बता रहा, क्या पता वो है ना है, क्या कौन है, कैसे है, क्या है, हमें नहीं पता। उसने अगर नाम मेंशन किया है, 2 बंदों का किया है, अनिल एमसी का और जो का, बार के प्रधान का। मुझे नहीं पता अनिल एमसी का कौन है, क्या है, कैसे हैं, लेकिन मैं जो बार के प्रधान को तो जानती हूँ। अगर उन्होंने ये कहा पास है, आप देखो, आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर तो होगा ही, किनका? जो का, क्योंकि बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, और आप भी मेरे फोन में थे सर, 1-2 बार मेरी उनसे बात भी हुई होगी। मेरा नंबर है जो है, उसकी कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। और तो सर मैं ये कह रही हूँ कि मैं 1 वीक के लिए भिवानी आई हुई थी, बार में इलेक्शन है सर। उमेश जी भारद्वाज पहले थे जो बार के प्रधान कभी रहे थे, उनका भी मेरे पास फोन आया, बोले मैडम ऐसे ऐसे आपको जॉइंट सेक्रेटरी के लिए उठा दे। माँ जी मैं तो यहाँ अपना एनरोल कराऊंगी ना, मुझे यहाँ रहना है। मैं तो ठीक है अब आ रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ कुछ एक टाइम, तो इसलिए मैं आ रही हूँ, मैंने डिग्री कर रखी है, ठीक है ना। मैं इलेक्शन में इंटरेस्टेड हूँ सर, मेरी तो लाइन मैंने कह दिया जी इस टाइप की है ही नहीं कि मैं इलेक्शन पॉलिटिक्स में जाऊँ। चलो ठीक है। तो अभी जो सामान हम गए थे बाहर था, एक तरपाल के नीचे रख रखा था, तो आपने सामान कल उठाया? टूटा फूटा जो सामान बचा हुआ था, वीडियो भी है उसकी, फोटो भी ली गई है, थाने में कंसर्न भी किया गया इस बारे में। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ रिटर्न में दे जाओ, जो आपका रिकवर हुआ है उसकी फ़ोटो ले लो, आप लिस्ट बना लो। वो हमने उठाया है सर। बाकी सारा उठा लिया? हाँ, जो टूटा फूटा जो सामान बचा हुआ था वो हमने उठा लिया, सारा सामान नहीं था सर उसमें। चलो जो भी था, जो मिस था और जो टूटा हुआ था वो आपने मेंशन कर लिया। हाँ, और वो आपने पुलिस वालों को बता भी दिया। हाँ जी, उसके बता पिक्स ले लिए और उनको दिखा दिए। हाँ जी, है ना जी? हाँ जी। तो उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया? क्योंकि आप कल भी कोर्ट गए थे, अब थाने में भी गए थे। थाने में तो गई थी सर, थाने का तो हाल ये है कि मुझे मेरी FIR की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। एक वकील को भी? एक वकील को भी सर, हैरानी वाली बात है। मैं थाने में गई, चलो ठीक है सारी चीज़ें झूठ हैं, आप जाके थाने में तो CCTV है। सुबह 8 बजे से मैं 12 बजे तक थाने में रही हूँ। मैंने अपने IO के पास भी फ़ोन किया है, सारी बातें हैं। मुझे मेरी FIR की कॉपी भी अभी तक नहीं दी गई है। उन्होंने बोला कि आप ना गर्ल्स कार्ड खेल रहे हो।
आप देखो, मैं नहीं बोल रहा कोई भी, मैं कोई वो, उन्होंने डायरेक्ट आपके सामने ये आरोप आपके ऊपर लगाया था, आपने भी तो उनके ऊपर लगाए हैं डायरेक्ट। तो उन्होंने बोला कि ये गर्ल्स कार्ड खेल रही है, इस पर क्या बोलोगे? सर एक बात मुझे ये बता दीजिए, मीडिया भी बेवकूफ़ नहीं है, जनता भी जो देख रही है वो बेवकूफ़ नहीं है। समझ में तो आता ही है। अकेली मैं उस दिन भी थी जब, अगर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है, मैंने 112 पे फ़ोन किया है, ये चीज़ें तो आई हैं। वो मीडिया के सामने ही बोल रहे हैं, आपके इंटरव्यू में ही बोल रहे हैं कि यहाँ 6 बजे 6:30 बजे पुलिस आ चुकी थी, बोल रहे हैं। और मैं जा रही थी, ये तो वो 70 साल की जो माता जी है वो ये चीज़ कह रही है कि ये जा रही थी स्कूटी की चाबी लगाने, बोल रही हैं। वो तो वीडियो है, वो आपने वायरल करके। मैंने रोका था। हाँ, मैंने रोका था। ये चीज़ यहाँ तक जब आ जाती है तो सर, दूध का दूध पानी का पानी तो लोग देख ही रहे हैं। उस जो माता जी हैं जो 80 साल अपनी एज बता रही थी, उन्होंने तो ऐसे बोला था, मैंने इनको टोका था, सर पकड़ा आप था। एक बात ये बता दीजिए, उन्होंने तो, माता जी ने तो ये भी कहा है कि मुझे मेरा पोता छोड़ के गया है आज यहाँ पे, मैं तो चल भी नहीं सकती। तो उसको ये क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है, जब आज उसको उसका पोता छोड़ के गया है। तो शर्म तो आनी चाहिए सर, उम्र का तो लिहाज रखना चाहिए। पड़ोसी हैं वो। पर सर पड़ोसी इनके घर में ही बैठे रहते थे, घर के अंदर घटना हुई है, पड़ोसियों कुछ तो चलो ठीक है, मैंने नहीं किया, उन्होंने मेरे को रोका है। कल जब आपके सामने भी वीडियो, आपने भी ये कहा था उसका भाई नीचे कर ले, तो शाना ही गणा है, वो उसका भाई था, हिमांशु का बाप था और जगमंदर का भाई था। जब वो कल भी, जब पूरी कवरेज ही हो रही थी, जब वो वीडियो को बना रहा था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसने पहले नहीं बनाई हो। वो तो हम वैसे चाय पीने लग रहे थे तब वो कवरेज करने लग रहा था, मैं उसको टोका था, किस बात की वीडियो बना रहा है भाई, नीचे पहले कर भी ले। बना रहा था। जब वो चाय पीते की वीडियो बना सकता है तो वो झगड़े की नहीं बनाएगा। चलो तो भाई देखो, कल की वीडियो आप लोगों ने देख ली। पूजा जी ने आज जो टोटल मामला था एक बार फिर बताया है। फोन छीना गया है, उसका बिल है मेरे पास, कोई ऐसी बात नहीं है झूठी कहाँ कहाँ चलेगी। कोई बहन भाई कोई जाके ये चीज़ कंफर्म करना चाहे, दुकान का कंफर्म करना चाहे, फ़ोन का कंफर्म करना चाहे, ठीक है, सारी चीज़ें। ज्वेलरी का है सर, मेरी फ़ोटोज़ मेरी पहले की हैं, अब की हैं। मेरी नॉर्मल फ़ोटो में भी मेरे गले में चैन थी, उनके घर में भी मैं पहन के रखती थी, उनके घर की तो फ़ोटो है, अगर मैं रही हूँ 6 महीने तो फ़ोटो तो है। एक बात उन्होंने ये कही थी कि भाई पहले भी झगड़ा हुआ था, और उन्होंने शिवाजी थाने की जिस कमरे में आप पहले रेंट पे रहते थे वहां भी आपने सेम सिचुएशन करी थी सर। उसके प्रूफ ला दीजिए शिवाजी थाने में से, कंसन थाना है, उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी जी। तो आगे अब कानूनी प्रक्रिया चालू है और केस लड़ोगे? लड़ेंगे सर, क्यों नहीं लड़ेंगे? अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कल को दूसरों के लिए कैसे लड़ सकते हैं जी। तो भाई देखो, पूजा जी ने जो बात क्लियर कट कही है कि भाई मेरे ये सामान मिस हैं, उस घर में मैं ये सामान लेके गई थी, मेरा वहाँ था, इन जो भी चैन है या इनके जो कानों के हैं वो बताइए, इनका एक मोबाइल मिस बता रही है, एक लैपटॉप। सर ये है यहाँ पे विकास ज्वेलर भिवानी में, आप पता कर लें, कोई बहन भाई जाना चाहता हो, कोई समाज सेवी जाना चाहता हो, कोई घर का उनके मेंबर जाना चाहता हो, भिवानी घंटा घर चौक पे सर अभी ज्वेलरी ली थी, वो बता देंगे, फुटेज निकलवा देंगे सर सारी। चलो तो भाई वीडियो आपने देख ली। कल जो मामला हुआ वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो पूजा जी अपनी बात प्रॉपर नहीं रख पाई थी। आज इन्होंने मेनली तो हम इसलिए बुलाए थे क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट एक आरोप लग गया था। और कहूँगी, अगर ये बात है कि सारा शीतल नगर, सारी कॉलोनी, सारा सब कुछ, तो डिस्टेंस तो पता कर ले कोई रहने वाला। वो कल वो एक किसी लेडीज ने ये कहा था कि यहाँ के तो कुत्ते भी बहुत अच्छे हैं बंदे में। सर पिछली साल जो अभिषेक मर्डर केस हुआ था सर, जिस बेटे ने अपने माँ बाप शीतल बाग वाली गली में ही सर, थोड़ा सा आगे गली क्रॉस करके जहाँ मैं रह रही थी, तो सर वहाँ के तो कुत्ते भी अच्छे हैं। उस गली की उन्होंने उस गली की बात करी थी। किस गली की? वो विजयनगर वाली जिस गली में। वही तो है, उधर से ही तो है, वही तो रास्ता क्रॉस होके आता है। चलो उन्होंने जो कहा भाई अपना अच्छा लगा होगा, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। ये तो फिर कहने सुनने वाली उनकी बातें कैसे चल सकती हैं, मेरी नहीं चलेंगी, इसीलिए कि मैं अकेली थी, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, इसीलिए। नहीं, आप अकेले नहीं थे, हम आपके साथ थे, आपकी टोटली बातें सुनी गई थी, लेकिन अगर वो कुछ कहेंगे तो सुननी उनकी भी पक्ष, और दोनों पक्ष सुनने पड़ते हैं, हमने दोनों पक्ष सुने थे। हम आपके सर मुझे ये बता दीजिए, जितनी जनता वहाँ थी उनमें से क्या एक ने भी कभी अगर मेरे से प्रॉब्लम थी तो कंप्लेंट करी कहीं मेरी? कभी किसी से ने शिकायत करी? कभी तो करी हो। और उन्होंने एक आरोप और लगाया था, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, एक महिला पे यही आरोप लग सकता है,
घर नीचे उनका था, कोई ऊपर मैं लड़के रहती थी। लड़के आते जाते थे? हाँ, आवारा कहा है सर, साफ शब्दों में कहिए, शर्मा क्यों रहे हैं, मैं कह रही हूँ आवारा कहा गया है, वीडियो वायरल है। नीचे से ही जाएगा कोई जाएगा, तो आप भी नीचे से ही ऊपर चढ़े थे, और नीचे उनका घर भी था, दरवाजे भी कितने दूर थे। कभी तो वीडियो कोई तो बनाई हो। बाहर उस समाज से भी ने ये कहा है कि सामान की तो फुटेज आ गई, कैमरे कल तो लगवाए नहीं होंगे, कैमरे तो पहले भी होंगे, एक तो फुटेज ला दीजिए प्रूव करने के लिए ये बात। और नहीं तो सर मैं प्रशासन से और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, समाज से भी इससे जवाब लिया जाए सर। देखो इनकी बात भी सही है, अगर ये सही है और इनके आरोप बिल्कुल सही और सत्य हैं तो भाई देखो दूध का दूध, पानी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मामला क्लियर होना चाहिए। एक बार और मैं उस परिवार से और उस कॉलोनी से बात तो जरूर करूंगा। पूजा जी बुरा मत मानना। बुरा सर मैं तो चाहती हूँ प्रूफ ला के दे दीजिए, मैं तो चाहती हूँ सर, बुरा क्यों मानूंगी। उस समाज से भी भाई से भी कहूंगी मैं, भाई एक आदि तूने बोल तो दिया, मुंह से तो बोल दिया हमारा है, आवारा का कोई तो प्रूफ होगा। तूने ये कहा है कि कोई भी आएगा गली में से आएगा, गली में कैमरे थे। चलो वो तो उसके ऊपर मानाने का दावा कर दो, मानाने का दावा करूंगी सर, या तो प्रूफ ला दे वो भाई, नहीं तो दावा तो सर आगे की बात है। मैं प्रशासन से तो यही उम्मीद करती हूँ, और जो सर से भी यही कहूंगी, अगर थोड़ी बहुत सर यूं है वकीलों का भाईचारा है या मैं सही हूँ तो प्लीज आए या उनसे बात करें, उन्होंने आपका नाम क्यों लिया है, इस चीज को क्लियर करें। तो भाई बार एसोसिएशन के प्रधान जो से भी जो उन्होंने डायरेक्ट बात कही है, भाई आप भी एक्शन लो, ये नकली हैं तो इनका बहिष्कार करो, लोगों के सामने इनको लेके आओ, और ये जेन्युइन है और ये अपनी जगह सही हैं तो इनकी सपोर्ट करो। और भाई प्रधान जी आपसे भी वो ये है कि भाई आपको भी इनको अगर इनके लक्षण सही नहीं लगते और आप इनको आवारा कह रहे हो तो इनके ऊपर भी प्रूव करके दिखाओ। वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, वीडियो को ज़्यादा करके जी वो बोल दिया मैं, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सारे भैया ना राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।